नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से तकनीशियन के भर्ती के लिए वैकेंसी को जारी कर दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो इस तकनीशियन के वैकेंसी को भर पाएंगे, पात्रता संबंधी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो तकनीशियन के लिए ग्रेड 1 सिग्नल और तकनीशियन ग्रेड 3 का जो वैकेंसी आया है, ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो प्रक्रिया है 9 मार्च से शुरू हो चुका है। आप 9 मार्च से फार्म भरने का जो प्रक्रिया शुरू हो चुका है, तो आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं, क्योंकि आज 12 तारीख है। अब देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो अंतिम तारीख रहेगा 8 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर पाएंगे। भरे गए फार्म में त्रुटि सुधार 9 से 18 अप्रैल के बीच कर पाएंगे। अब देखते हैं कि तकनीशियन ग्रेड सिग्नल 1, इसका जो वेतन मिलेगा आपका स्तर 5 रहेगा। 29,200 से आपका वेतन शुरू हो जाएगा। चिकित्सा मानक आपको पूरा करना रहेगा B1 कैटेगरी का। आयु आपका 18 से 36 वर्ष तक रहेगा। कुल पद 1092 वैकेंसी है। दूसरा वैकेंसी है तकनीशियन ग्रेड 3, ये द्वितीय स्तर का रहेगा। वेतन आपका 19,900 से शुरू हो जाएगा। चिकित्सा का मानक अनुलग्नक 1 में हमको देखना पड़ेगा। आयु देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 के स्थिति के अनुसार 18 से 33 वर्ष तक आप इसमें आवेदन फार्म को भर पाएंगे। और अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग आयु में छूट दिया जाता है, जिसको हमें आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बने रहेंगे। अब इसमें जो वैकेंसी का संख्या है 8,052, कुल मिला के 9,144 पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर पाएंगे। अब जानते हैं कि अभ्यर्थी जिनको छूट मिलना रहेगा, जैसे जो तकनीशियन ग्रेड 1 है और तकनीशियन ग्रेड 3 है, इसमें आपको जो छूट का जो प्रावधान रहेगा, इसमें 18 से 36 के बाद मिलेगा, उसमें 18 से 33 के बाद मिलेगा। लेकिन जो छूट का जो क्राइटेरिया रहेगा वो एक जैसे रहेगा। जैसे ST/SC में 5 साल मिलता है, OBC में 3 साल मिलता है। और OBC कैसा, नॉन क्रिमिलेयर, जो धनवान नहीं है, जिसका आय 8 लाख से अधिक नहीं है, वो नॉन क्रिमिलेयर में आएगा। लेकिन जो OBC है और जिसका आय 8 लाख से अधिक आता है परिवार का, वो जनरल में फाइट करेगा एग्जाम के लिए। ये हो गया। अब देखते हैं जो एक सर्विसमैन है, इसमें भी जनरल और EWS के लिए 3 वर्ष का छूट मिलता है। साथ ही OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 6 वर्ष का, और एक सर्विसमैन है ST/SC हैं तो 8 वर्ष का छूट मिलेगा। अब देखते हैं विकलांग में, यदि आप सामान्य और EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आपको 10 वर्ष का छूट मिलेगा। OBC हैं तो 13 वर्ष और ST/SC हैं तो 15 वर्ष। कब, जब आप विकलांग के साथ ST/SC रहेंगे तब। अब ऐसे अभ्यर्थी जो रेलवे में ही कर्मचारी हैं, और कैसे कर्मचारी, ग्रुप C और ग्रुप D के। अब आप यदि सामान्य कैटेगरी के हैं तो 40 साल तक, OBC हैं 43 साल तक, ST/SC है तो 45 साल तक। और इसमें और नियम है कि आप ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारी हैं, कंटिन्यू आपको 3 वर्ष काम करने का जो आपके पास आपका जो सर्विस है, ये कम से कम 3 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इन जो एज में छूट है इसका पात्रता रखते हैं। अब जो तकनीशियन ग्रेड 3 है, इसके लिए भी सेम टू सेम आपको ये जो एज में आपको छूट दिया जाएगा, जिसको आप देख पाएंगे। ये तो हो गया। अब जो शैक्षणिक योग्यता है, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले जान लेते हैं फीस संबंधी जानकारी। सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी को 500 रुपये शुल्क देना रहेगा। यदि आप परीक्षा में बैठते हैं, आपका 400 रुपये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। मतलब आपसे केवल 100 रुपये ही शुल्क लिया जाएगा। और शुल्क कैसे वापस होगा, जब आप कोई भी साइबर कैफे या स्वैप के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरने जाएंगे या भरेंगे, तो आपको स्वयं का बैंक पासबुक का आपका रिकॉर्ड देना रहेगा, जिससे जब आप परीक्षा देंगे तो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा वापस हो जाएगा। यदि आप ST/SC, एक सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के हैं, तो आपको 250 रुपये शुल्क देंगे। परीक्षा में बैठेंगे, आपको पूरा 250 रुपया वापस हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे। और ये जो वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी आया है, तकनीशियन ग्रेड 1, तकनीशियन ग्रेड 3। आप दोनों वैकेंसी के लिए योग्यता रखते हैं तो आपको अलग अलग फीस देना रहेगा, अलग अलग फॉर्म भरना रहेगा। ये हो गया। अब आप देख लीजिएगा, जो तकनीशियन ग्रेड 1 है, आपको पहले CBT एग्जाम देना रहेगा। इसके लिए जो सिलेबस है ये आप देख लीजिएगा। सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, सामान्य बुद्धि और तर्क क्षमता 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कंप्यूटर के अनुप्रयोगों की मूल बातें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, अंक शास्त्र 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग
35 क्वेश्चन 35 नंबर के, कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। विकलांग है बेंचमार्क वाला, जिसमें लेखन की आवश्यकता है, आपको 30 मिनट और अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस यदि आप किसी क्वेश्चन का गलत अटेम्प्ट करते हैं 1/3 अंक आपका कट जाएगा। और पात्रता के लिए आपको न्यूनतम पासिक मार्क लाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, एससी के लिए 30%, विकलांग के लिए इन प्रतिशत में 2% का छूट दिया जाएगा। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, तकनीशियन ग्रेड 3 अंकशास्त्र 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सामान्य बुद्धि एवं तर्क क्षमता 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सामान्य विज्ञान 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसमें भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। किसी क्वेश्चन का गलत अटेम्प्ट करते हैं 1/3 अंक आपका कट जाएगा। यदि आप विकलांग है, लेखक स्क्राइब का जरूरत है आपको, तो 30 मिनट का आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आप इसके लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे। जो वेबसाइट आप इस पीडीएफ में देख रहे हैं, और ये जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको गूगल ड्राइव में दे दूंगा, जिससे आप क्लिक करके ही डाउनलोड कर पाएंगे। और भर्ती का प्रक्रिया को भी देख लीजिएगा आप। सीबीटी मतलब कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीएटी कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, डीवी दस्तावेज सत्यापन, एमई मेडिकल सत्यापन। इस प्रकार से ये 4 प्रोसेस से आपको गुजरना रहेगा। अब आपको पता है कि ये जो तकनीशियन का वैकेंसी है 9000 से भी अधिक वैकेंसी आया है। इसमें 2 प्रकार के वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। तकनीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल से संबंधित है, और तकनीशियन ग्रेड 3 जिसमें 17 प्रकार के आईटीआई के, चाहे आप आईटीआई एससीबीटी चाहे एनसीबीटी से किए हैं, इसमें कोपा को छोड़ देंगे तो 17 जो सब्जेक्ट है जिसमें केवल आईटीआई पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। यदि आपने पॉलिटेक्निक किया है या इंजीनियरिंग किया है, आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है इसमें केवल आईटीआई पास वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। अब जानते हैं कि सबसे पहला जो वैकेंसी है हमारा तकनीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल के लिए है। इसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीएससी होना चाहिए किसी एक रिलेटिव सब्जेक्ट से, और ये जो सब्जेक्ट क्या है आपका, भौतिकी ये नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये नहीं है, कंप्यूटर विज्ञान ये नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी ये नहीं है, इंस्ट्रूमेशन इसमें आपका बीएससी होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये तो हो गया बीएससी वालों के लिए। दूसरा, यदि आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा है, किसमें होना चाहिए? बुनियादी धाराओं के संयोजन में, या आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है बुनियादी धाराओं के संयोजन में, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और केवल तकनीशियन ग्रेड 1 के लिए ही सिग्नल से संबंधित डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे, बाकी कोई भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं करेंगे। इसके अलावा जो तकनीशियन ग्रेड 3 जिसमें 17 सब्जेक्टों को, और इनमें से आप कोपा को हटा देंगे, इसके बाद जो बच जाता है 17 सब्जेक्ट आईटीआई का, इससे रिलेटेड आप चाहे एससीबीटी चाहे एनसीबीटी में आईटीआई किए हैं और आपका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिसके पास मार्कशीट आ चुका है वही अभ्यर्थी इसका आवेदन कर पाएंगे। तो एक वैकेंसी को देख लेते हैं कि जो तकनीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ है, इसमें अभ्यर्थी के पास 10वीं या 12वीं होना चाहिए, साथ ही आपके पास एनसीबीटी या एससीबीटी का मान्यता प्राप्त फोर्जर और हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, रिफैक्ट्री जैसे आईटीआई ट्रेड में आपके पास आईटीआई होना चाहिए। या एक तो हो गया आईटीआई वाले। अगर आईटीआई नहीं है, यदि आप 10वीं 12वीं के साथ बताए गए अगर ट्रेड्स में अगर जो 1 या 2 वर्षीय जो आईटीआई का 1 या 2 वर्षीय जो विभागों के द्वारा अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम करवाया जाता है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 10वीं और 12वीं के बाद जो बताए गए ट्रेड्स में आपके द्वारा जो अप्रेंटिसशिप को पूर्ण किया जाता है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि जो तकनीशियन ग्रेड 1 है सिग्नल के लिए, इसमें बीएससी होना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है आपका? भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेशन, या डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्षीय बुनियादी धाराओं का, पॉलिटेक्निक। यदि ये नहीं है तो इंजीनियरिंग होना चाहिए बुनियादी धाराओं के संयोजन में। ये केवल तकनीशियन सिग्नल ग्रेड 1 के लिए योग्यता है। लेकिन यदि आपको तकनीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदन करना है, जिसमें 1 से लेकर 17 वैकेंसी है, और इसमें अलग अलग आईटीआई पास अभ्यर्थी को मांगा हुआ है, और इसमें
दो प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। पहला, जिनके पास ITI होना चाहिए, चाहे SCVT चाहे NCVT। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं 12वीं के पास अप्रेंटिसशिप का 1 वर्षीय या 2 वर्षीय जो प्रोग्राम होता है, यदि आप इसको सक्सेसफुली किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये तो हो गया। और इसमें देख लेते हैं कि जो वैकेंसी क्या क्या आया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। पहला है ब्लैक स्मिथ, दूसरा है ब्रिज, तीसरा है कैरेज और वेगन, चौथा है क्रेन चालक, पांचवा है डीजल इलेक्ट्रिकल, छठवा है डीजल मैकेनिकल, सातवा है इलेक्ट्रिकल, आठवां है इलेक्ट्रिकल TRS, नौवां है EMU, 10वां है फीटर, 11वां है पीवे जिसमें फीटर वेल्डर मशीनिस्ट जैसे ITI ट्रेड को मांगा हुआ है। इसके अलावा देख सकेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, 13वां है रिवर्टर, 14 है सिग्नल। और जहां पे सिग्नल मांगा हुआ है, एक और आप वैकेंसी देख सकते हैं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें सिग्नल का जो वैकेंसी है, इसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ITI किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में होना चाहिए, ये नहीं है तो 10वीं 12वीं के साथ आपका जो पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 12वीं पास, जो गणित विषय के साथ 12वीं पास है, वो अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। इसके अलावा देखेंगे 15वां नंबर का ट्रैक मशीन, 16वां का टर्नर, 18वां का वेल्डर। इस प्रकार से आप ये आवेदन फार्म भर पाएंगे। और यदि आपको आवेदन फार्म भरने संबंधी या किसी और भी आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का यदि आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका जरूर वीडियो बनाकर अपलोड करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो जरूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।